हेलो एंड वेलकम गाइस। म्यूचुअल फंड सही हैं, ये चीज़ आपने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड सही हैं। क्योंकि जब आप स्टार्ट करते हो म्यूचुअल फंड में स्टार्ट करना, इन्वेस्ट करना, तो फिर बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स के नाम आपके सामने आते हैं, आपके सामने कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है कि कितने तरीके के म्यूचुअल फंड होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही क्लियर करने वाले हैं एंड ये एक बहुत ही बेसिक लेवल वीडियो होने वाला है। सो अगर आप स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नए हैं एंड समझना चाहते हैं कि किस तरीके के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा सेफ है, तो आज का ये वाला वीडियो आपके लिए होने वाला है। म्यूचुअल फंड में भी रिस्क रहता है, म्यूचुअल फंड में भी लॉस होने की पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं, बट ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना लॉस उठाना चाहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आप जब इक्विटी मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने जाते हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप कौन सा शेयर बाई करना चाहते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे आप किस तरीके के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड देखें तो आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि कौन से फंड्स पे आप इन्वेस्ट करके ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। यहाँ पर एक चीज़ आप हमेशा याद रखना कि जिस फंड पे इन्वेस्ट करके आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हो उस पे लॉस होने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा रहते हैं या फिर रिस्क उतना ही ज़्यादा रहता है। तो सबसे पहले आते हैं आपके इक्विटी फंड एंड इक्विटी फंड नॉर्मल से आपके लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज़ में डायरेक्ट शेयर्स को बाई करते हैं। इनका एक बहुत ही सिंपल एंड बेसिक सा काम यही होता है। इसके बाद अगर बात करें हाइब्रिड फंड की, तो हाइब्रिड फंड आपके बहुत कई चीज़ों में इन्वेस्ट हो जाते हैं। ये इक्विटी को भी खरीद लेते हैं, जो आपके डायरेक्ट शेयर्स होते हैं उनको भी खरीदते हैं, जिसके साथ ही ये डेब्ट यानी कि जो गवर्नमेंट के कर्जे वगैरह होते हैं उस तरीके की भी बहुत सारी चीज़ों में ये बॉन्ड जो हैं वो इन्वेस्ट करते हैं। अब यहाँ पर जो इक्विटी फंड है ये रिस्की रहते हैं कंपेयर टू हाइब्रिड फंड, मतलब हाइब्रिड फंड्स ज़्यादा सेफ रहते हैं। इसके बाद अगर हम केवल डेब्ट फंड की बात करें तो ये जो मनी है केवल फिक्स्ड इनकम के लिए रहता है, मतलब केवल नहीं कहेंगे बट यहाँ पर ज़्यादातर टाइम आपकी फिक्स्ड इनकम रहती है क्योंकि आपका जो पैसा है वो डेब्ट में लगा रहता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे मनी मार्केट फंड्स, तो यहाँ पर आप सारी की जो डिटेल्स हैं वो पढ़ सकते हो। एक बहुत ही और इम्पॉर्टेंट फंड जो कि इंडेक्स फंड के नाम से आता है, तो ये जो इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड्स होते हैं ये बहुत सारी जो स्टॉक मार्केट की इंडेक्सेस रहती हैं। फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 हो गई या फिर निफ्टी 100 हो गई, सेंसेक्स हो गया, तो इस तरीके की जितनी भी इंडेक्स रहती हैं उनमें ये पैसा इन्वेस्ट करती हैं। इसी तरीके से एक क्लोज एंडेड फंड आता है। लिक्विड फंड भी बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं एंड लिक्विड फंड जो फोकस रहते हैं ये आपको अगर आप देखो आपके प्रिंसिपल अमाउंट्स एंड लगातार रेगुलर इनकम या रिटर्न्स के लिए जाने जाते हैं लिक्विड फंड, एंड यहाँ पर भी डेब्ट या सिक्योरिटीज़ में जो आपका पैसा है ये जमा होता है। इसके बाद इसी तरीके से एक फिक्स्ड इनकम फंड्स भी होते हैं, यहाँ पर भी आपको फिक्स्ड इनकम मिलती है, बट जब नाम आता है फिक्स्ड इनकम फंड्स का तो सिंपल सी बात है कि आपके सामने जो है वो परसेंटेज प्रॉफिट कम हो जाता है। इसी तरीके से सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो गया, एसेट एलोकेशन हो गया, ये बहुत सारे जो फंड रहते हैं आप इनकी डिटेल पढ़ सकते हो, बट इनमें से जो मेन रहते हैं वो मल्टी कैप फंड रहते हैं। ये अलग अलग मल्टी कैप अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट करते हैं। ग्रोथ फंड्स रहते हैं, लिक्विड फंड हो गया, इंडेक्स फंड, हाइब्रिड फंड, इक्विटी फंड एंड डेब्ट फंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। एंड इसके अलावा अगर आप बहुत ही सेफ वगैरह जाना चाहते हो तो फिक्स्ड इनकम फंड्स भी आपके लिए रहते हैं। सो आपको मैं यही एडवाइस दूंगा कि इस तरीके से अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो इन म्यूचुअल फंड तो सबसे पहले आप गूगल पे जाओ, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड सर्च करो एंड सारे के सारे टाइप्स यहाँ पर ओपन हो जाएंगे एंड देन आप इनकी डिटेल में जाके आपको बहुत सारे डिफरेंट वेबसाइट के आर्टिकल्स भी देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पर आप उनकी कंप्लीट डिटेल पा सकते हो एंड पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आपको रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक फंड से रिलेटेड आपको यहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल देखने के लिए मिलेंगे एंड ये सारे के सारे ऑथेंटिक आर्टिकल हैं। फॉर एग्जांपल HDFC बैंक का है, ET मनी का है एंड इसी तरीके से अगर आप इसमें आओगे तो यहाँ पर भी अगर आप देखो तो बहुत सारे अच्छे आर्टिकल्स जो हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। सो उम्मीद करूँगा आज का ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड अगर आपको कोई दिक्कत है देन आप हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ।